हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट भारत। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, सीटेट में बहुत ही स्टैंडर्ड और सेफ टॉपिक माना जाता है। ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से आते हैं? धार्मिक सुधार, भारतीय संस्कृति और नैतिक शिक्षाओं के संदर्भ में पूछे जाते हैं। सीधे गहरे दर्शन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, वो है मराठा इतिहास तथा सिख इतिहास। सिख धर्म से संबंधित भी क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? ए, नैतिक जीवन आचरण, यज्ञ और बलि। सी है वेदों की प्रामाणिकता। डी, जन्म आधारित जाति। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का मूल उद्देश्य मानव के नैतिक और संयमित जीवन को विकसित करना था। उन्होंने बाहरी कर्म कांड के बजाय आचरण और आंतरिक शुद्धता पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, नैतिक जीवन और आचरण। महावीर स्वामी को जैन धर्म में किस रूप में जाना जाता है? ए, प्रथम तीर्थंकर। बी, 24वें तीर्थंकर। सी, धर्म प्रवर्तक। डी, राजर्षि। महावीर स्वामी को जैन परंपरा के अनुसार 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे ये, और उन्होंने जैन धर्म की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप दिया तथा अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में तीसरा सत्य किससे संबंधित है? ए, दुख। बी, दुख समुदय। सी, दुख निरोध। डी, दुख मार्ग। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध है, जिसका अर्थ है दुख का अंत संभव है। बुद्ध के अनुसार से इच्छाओं के त्याग से दुख समाप्त किया जा सकता है। जैन धर्म में अहिंसा का पालन किस स्तर पर अनिवार्य माना गया है? ए, केवल कर्म में। बी, केवल वाणी में। सी, केवल विचार में। डी, मन, वचन और कर्म तीनों में। जैन धर्म में अहिंसा को अत्यंत कठोर रूप में अपनाया गया है, जिसमें विचार, वाणी और कर्म तीनों स्तरों पर किसी भी जीव को हानि न पहुंचाने की शिक्षा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मन, वचन और कर्म तीनों में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ए, सारनाथ। बी, बोध गया। सी, कुशीनगर। डी, राजगृह। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन दर्शन में कैवल्य ज्ञान का अर्थ क्या है? ए, सांसारिक ज्ञान। बी, पूर्ण एवं अंतिम ज्ञान। सी, वेद ज्ञान। डी, व्यवहारिक बुद्धि। कैवल्य ज्ञान जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को कहा जाता है, और यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करती है। बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का कौन सा अंग नैतिक आचरण से संबंधित है? ए, सम्यक दृष्टि। बी, सम्यक संकल्प। सी, सम्यक वाणी। डी, सम्यक समाधि। सम्यक वाणी नैतिक आचरण से जुड़ा हुआ है। इसमें सत्य बोलना, कटु वचन और असत्य से बचना शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ए, सम्यक दर्शन। बी, सम्यक ज्ञान। सी, सम्यक आचरण। डी, सम्यक भक्ति। जैन धर्म के त्रिरत्न में दर्शन, ज्ञान और आचरण आते हैं। भक्ति त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? ए, भिक्षुओं का समुदाय। बी, धार्मिक ग्रंथ। सी, पूजा स्थल। डी, प्रशासनिक संस्था। संघ बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संगठित समुदाय होता है। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने किस सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया? ए, ग्राम व्यवस्था। बी, जाति व्यवस्था। सी, परिवार व्यवस्था। डी, राज्य व्यवस्था। दोनों धर्मों ने जन्म आधारित जाति भेद का विरोध किया, और उन्होंने कर्म और आचरण के आधार पर मानव की पहचान पर बल दिया। ऑप्शन नंबर सी बी सही है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए, जैन धर्म। बी, वैदिक धर्म। सी, बौद्ध धर्म। डी, आजीवक धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है, और इनमें विनय, सुत्त और अभिधम्म
पिटक भी शामिल हैं। जैन मुनि मुख पर कपड़ा क्यों रखते हैं? ए मौन साधना के लिए, बी पहचान के लिए, सी ध्यान के लिए, डी सूक्ष्म जीवों की हिंसा से बचने हेतु। जैन मुनि श्वास के साथ सूक्ष्म जीवों की हिंसा न हो इस उद्देश्य से मुख पर कपड़ा रखते हैं। यह अहिंसा के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति किससे होती है? ए अष्टांगिक मार्ग के पालन से, बी यज्ञ से, सी तप से, डी दान से। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से तृष्णा समाप्त होती है और निर्वाण की प्राप्ति होती है। अष्टांगिक मार्ग के पालन से। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ अंग किस भाषा में रचित माने जाते हैं? ए संस्कृत, बी पाली, बी प्राकृत, सी पाली और डी अपभ्रंश। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ अंग प्राचीन भाषा में रचित माने जाते हैं ताकि उन्हें सामान्य जन अच्छी तरह से समझ सके। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए बौद्ध धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है, बी जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानता है, सी दोनों धर्म नैतिक जीवन पर बल देते हैं, डी दोनों वेदों को प्रमाण मानते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों में नैतिकता, करुणा और संयम जीवन का आधार मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, अब हम एक और टॉपिक को कवर करेंगे, सिख इतिहास और मराठा इतिहास। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज के प्रशासन में अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? ए 8 दुर्गों का समूह, बी 8 मंत्रियों की परिषद, सी 8 सैन्य टुकड़ियां, डी 8 धार्मिक प्रमुख। शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी और जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। यह मराठा शासन की प्रशासनिक विशेषता थी। मराठा नौसेना की स्थापना किसने की थी? ए संभाजी, बी बालाजी विश्वनाथ, सी शिवाजी महाराज, डी बाजीराव प्रथम। शिवाजी महाराज ने समुद्री सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था और यह उस समय की एक नई और दूरदर्शी पहल थी। चौथ और सरदेश मुखी किससे संबंधित थे? ए धार्मिक कर, बी भूमि कर प्रणाली, सी मराठा कर व्यवस्था, डी मुगल सैन्य व्यवस्था। चौथ और सरदेश मुखी मराठा शासन द्वारा वसूले जाने वाले कर थे और ये क्षेत्र की सुरक्षा और प्रशासन के बदले में लिए जाते थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, करतारपुर, तलवंडी। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहिब, पाकिस्तान में है। उन्होंने समानता और ईश्वर की उपासना का संदेश दिया था। खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है और इसका उद्देश्य था सिखों को संगठित और साहसी बनाना था। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रारंभ में किस प्रकार का था? ए वंशानुगत, बी धार्मिक, सी सैन्य, डी प्रधानमंत्री का। पेशवा प्रारंभ में मराठा शासन का प्रधानमंत्री होता था और बाद में यह पद अत्यंत शक्तिशाली बन गया। तीसरे पानीपत के युद्ध में 1761 में मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था? ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी बाजीराव, सी सदाशिव राव भाऊ और डी माधव राव। तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। यह युद्ध मराठा शक्ति के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। सिखों के 5 ककार किससे संबंधित हैं? ए धार्मिक ग्रंथ, बी नैतिक नियम, सी पहचान और अनुशासन, डी प्रशासनिक नियम। 5 ककार सिखों की धार्मिक पहचान और अनुशासन के प्रतीक हैं। ये खालसा पंथ की विशेषता है। गुरु ग्रंथ साहब को सिखों का अंतिम गुरु किसने घोषित किया? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोविंद सिंह, डी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने मानव गुरुओं की परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहब को अंतिम और
शाश्वत गुरु घोषित किया। मराठा प्रशासन में सूबेदार का क्या कार्य था? तो धार्मिक कार्य, बी प्रांत का प्रशासन, सी न्याय व्यवस्था, डी सैन्य प्रशिक्षण। सूबेदार प्रांत का प्रमुख अधिकारी होता था। वह प्रशासन और राजस्व व्यवस्था का संचालन करता था। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रांत का प्रशासन। सिख गुरुओं में से हिंद की चादर किस कहा जाता है? ए गुरु नानक देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु हरकृष्ण। गुरु तेग बहादुर जी को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान देने के कारण इनको हिंद की चादर कहा जाता है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए पुणे, बी रायगढ़, सी सतारा, डी सिंहगढ़। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। इसी कारण से मराठा साम्राज्य को औपचारिक मान्यता मिली। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, एक बात और आपसे हम कहना चाहेंगे, अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप मोर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं समझ जाऊंगी कि आपको इस टॉपिक पर और भी वीडियोस चाहिए। मराठा शासन में न्याय व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? ए मुगल कानून, बी इस्लामिक कानून, सी धर्म शास्त्र और परंपरा, डी ब्रिटिश कानून। मराठा न्याय व्यवस्था मुख्य रूप से धर्म शास्त्र और स्थानीय परंपराओं पर आधारित थी। इसमें न्याय को सरल और सुलभ रखने का प्रयास किया गया। सिख इतिहास में मिसल क्या थी? ए धार्मिक सभा, बी प्रशासनिक इकाई, सी सैन्य संगठन, डी कर प्रणाली। मिसल सिखों की एक सैन्य संगठनात्मक इकाई थी। इसके माध्यम से सिख शक्ति संगठित और विस्तारित हुई। ऑप्शन नंबर सी सही है, सैन्य संगठन। मराठा और सिख दोनों इतिहास में किस तत्व को समान रूप से देखा जा सकता है? ए समुद्री व्यापार, बी धार्मिक सहिष्णुता, सी कृषक विद्रोह, डी विदेशी शासन समर्थन। मराठा और सिख दोनों शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक न्याय पर बल दिया। यही कारण है कि दोनों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त था। मराठा सेना में बारगीर किसे कहा जाता था? ए पैदल सैनिक, बी राज्य द्वारा घोड़ा और हथियार पाने वाला घुड़सवार, सी किला रक्षक, डी कर वसूली करने वाला अधिकारी। मराठा सेना में बारगीर वे घुड़सवार होते थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़ा और हथियार दिया जाता था। यह मराठा सैन्य व्यवस्था की स्थायी और संगठित शक्ति को दर्शाता है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने किस मुगल सेनापति से की थी? ए शाइस्ता खान, बी औरंगजेब, सी राजा जय सिंह, डी दारा शिकोह। 1665 में शिवाजी महाराज ने मुगल सेनापति राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी और यह मराठा और मुगल संबंधों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। सिख इतिहास में मीरी और पीरी की अवधारणा किस गुरु से संबंधित है? ए गुरु हरगोबिंद साहिब, बी गुरु नानक देव, सी गुरु अर्जन देव, डी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने मीरी और पीरी की अवधारणा दी, जिसका अर्थ था शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का, सांसारिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का संतुलन। इससे सिखों में सैन्य चेतना विकसित हुई। और फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये ऑप्शन नंबर डी नहीं, ए गुरु हरगोविंद साहिब। ये गुरु हरगोविंद साहिब, हरगोविंद साहिब ने मीरी और पीरी की अवधारणा दी थी। मराठा प्रशासन में चिटनीस का मुख्य कार्य क्या था? ए सैन्य प्रशिक्षण, बी न्यायिक निर्णय, सी कर संग्रह, डी राजकीय पत्राचार एवं अभिलेख कार्य। चिटनीस मराठा दरबार में राजकीय पत्राचार और दस्तावेज तथा अभिलेखों का कार्य संभालता था और यह पद प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, सिखों की राजनीति और सैन्य शक्ति को संगठित करने वाला मिसल क्या था? ए धार्मिक सभा, बी कर व्यवस्था, सी न्यायिक इकाई, डी सैन्य संगठन। तो अभी मिसल के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखना शुरू करें। मिसल सिखों की एक
संगठित सैन्य इकाई थी, सैन्य संगठन, और इसी प्रणाली ने सिखों को राजनीतिक रूप से मजबूत किया। आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, और इसी तरह की और भी वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको बहुत सारी इस तरह की वीडियोज मिलेंगी जो कि आपको सीटेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।